नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और इस वक्त जो एक बड़ी खबर और बहुत ही शर्मनाक खबर हम दिखाने की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, इसलिए जुटे हैं दोपहर में, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, देश के नाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संबोधन किया और उसके संबोधन के बाद वो पंजाब के एयरबेस पहुंचे और वहां पर सैनिकों की से मुलाकात किया, उनका हौसला अफजाई किया, साथ ही साथ भारत की शक्ति दिखलाई। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको हम पूरी तरह से सुना भी नहीं सकते। बेहद ही शर्मनाक बयान, इतना शर्मनाक बयान जिसको कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में किसी भी नेता ने, और जो खास तौर से संवैधानिक पद पे है, उसने सेना के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं दिया है। हम सब जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने किस तरीके से भारत का मान बढ़ाया, भारत की सेना की ताकत बढ़ाई, साथ ही साथ भारत के सांप्रदायिक जो छवि बन रही थी उसको तोड़ते हुए एक सेक्युलर भारत की छवि पेश की। लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री है और डॉक्टर कुंवर विजय शाह, शायद उनका नाम है पूरा, और उन्होंने जो मध्य प्रदेश में बयान दिया है हम उसको सुनाएंगे भी। और हमारे साथ इसी मंत्री के बयान पर बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ लोग हैं, मनीष आनंद और आशीष चित्रांशी, न्यूज लॉन्चर के एडिटर हैं। आशीष चित्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संकट के इस घड़ी में जब पूरा देश एक साथ है, सेना के साथ है, सेना की हर बात को एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रह्मा की लकीर की तरह मान रहा, और ऐसे में सेना के किसी इतने बड़ी शख्सियत कह सकते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने कमान संभाली संकट के उस घड़ी में जब प्रधानमंत्री तक कैमरे के सामने आने से कतरा रहे थे, और उनके ऊपर बीजेपी के नेता ने ऐसा बयान दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी आशीष। मैं सबसे पहले तो चर्चा विश्लेषण सब बाद में होगा। मैं जितने दर्शक हैं लाइव दैनिक के, आपके जितने दर्शक हैं, सबसे कहूंगा आज एक कैंपेन चलाएं, सैल्यूट सोफिया कुरैशी। ये कैंपेन चलाएं, जहां हैं, जिस कंडीशन में हैं, आप सब जानकार हैं, एक्स से लेके वाई और सोशल मीडिया यूट्यूब सब जानते हैं, जैसे भी है ये कैंपेन चलाइए। और ये कैंपेन ऐसे चलाइए कि नरेंद्र मोदी के कान और आंख में दोनों चुभ जाए। अब शुरुआत हम करते हैं, आपने कहा मोदी के भाषण और जो है जाके सैनिकों से मिलने का, वहां मैं थोड़ा आपसे असहमत हूं। हौसला बढ़ाने नहीं गए थे, चुनाव प्रचार करने गए थे। फुल टाइम प्रचारक हैं। संघ में शायद उतना प्रचारक के रूप में उतना निष्ठा नहीं काम किया जितना प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचार में किया उन्होंने। प्रचार के अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मोटिव नहीं होता है। अब आते हैं इस विजय शाह, ये इस समाज में रहने लायक नहीं है। ये इतना घिनौना व्यक्ति, ये मंत्रिमंडल, आप लोग कहेंगे कैबिनेट से निकालो, मंत्रिमंडल से निकालो, ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये समाज में जहां रहेगा सड़ांध पैदा करेगा, ये सड़ांध पैदा करेगा ये व्यक्ति। इसका और इतना ही नहीं, इसने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है ना, चाल चरित्र और चेहरा, भाजपा में तीन ही बात होती थी, चाल चरित्र और चेहरा, पार्टी विद ए डिफरेंस। वाकई इतना ज्यादा घिनौना चेहरा तो हमने नहीं देखा किसी का। ये ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ है। उस मंच पर जो हाईलाइट और मैं करूंगा जिन बातों को, उस मंच पर भाजपा की दो वरिष्ठ महिला नेत्री मौजूद थी। वहां पर मोदी की मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद थी। मोदी कैबिनेट की मंत्री है, मोदी के टीम में है। और दूसरी उषा ठाकुर मौजूद थी, पूर्व मंत्री रही उषा ठाकुर मौजूद थी। कैसे कोई ये ऐसा बयानबाजी करे कोई नेता? मैं तो ये कहता हूं कि अगर उषा ठाकुर और सावित्री ठाकुर में वाकई स्त्रीत्व होता, उनके अंदर सम्मान होता, सोफिया कुरैशी माइक छीन के धक्का देके मंच से भगा देती, इसको धक्का दे के उतारती। आप विजुअल देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, जब ये ऐसे उलझुल बातें पूरे क्लिप में व्यक्ति कर रहा है तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार जो दर्शक सुने नहीं उनको सुनाना भी जरूरी है। सुनाइए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। आशीष देखिए, बहुत गौर करने वाली बात है, तालियां बज रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट। तालियां नहीं, जब ये घिनौना आदमी बोल रहा है कि मोदी जी तो कपड़े उतार नहीं सकते थे और पीछे मुड़ता है मंच की तरफ, जैसे कवि होते हैं काव्य पाठ के बाद की कोई उनकी तारीफ करे तो मंच की तरफ ध्यान आकर्षण करते हैं, तो हाँ, तो पीछे घूमता है और मोहतरमा बैठी हुई हैं, वो मुस्कुराती हैं। ये शर्मनाक है। सिर्फ एक व्यक्ति, भाजपा का क्या है कि कह देंगे कि इनसे निजी बयान था, पीछा छुड़ा लिए। निजी तो कुछ नहीं है, ये सारे गंदे लोग आप ही के पास हैं क्या निजी बयान देने वाले? सारे घिनौने लोग आपके पास हैं क्या? इसका मैं अतीत में इसके लिए चलता हूं, इसलिए ये मैं दिखाना चाह रहा हूं बार बार, ये मामला विजय शाह का नहीं है। देखिए, आप लोग भी विजय शाह पे फोकस मत करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, उसके मानस की बात है। देश को समझना होगा, देश के मानस को समझना होगा, ये कितने कुत्सित विचारों वाले हैं, इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। ये 2013 में मंत्री था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। 2013 में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर इसने इतना घटिया बयान दिया था। इसने कहा था, मैं बता भी देता हूं, इसने कहा कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चला कर। उसके बाद इसको इस्तीफा देना पड़ा था, बवाल हुआ, विरोध हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। और 4 ही महीने बाद इसकी फिर शिवराज सिंह के ही कैबिनेट में फिर वापसी हुई। ये अब भी मंत्री पद एंजॉय कर रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने का पैरामीटर, एलिजिबिलिटी। अगर कल को मोहन यादव को हटाना पड़ा तो ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन सकता है, क्योंकि इसने सभी बॉक्सेस टिक करने शुरू कर दिए। ये सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है जो चाहिए, जो फॉर्म में चाहिए। वो फॉर्म जो हम आप नहीं देखते, वो अदृश्य फॉर्म है, वो भारतीय जनता पार्टी में गिन लिया जाता है कि ये टिक किया कॉलम, ये भी टिक किया कॉलम। नफरती भी है, घिनौना भी है, इसकी विचारधारा भी घटिया है, गंदी है, इसकी सोच भी गंदी है। ये मंच पर उलझुल बयान भी देता है और ये मोदी का चरण चाट भी है। ये सारे बॉक्स टिक कर रहा है, सारे बॉक्स टिक कर रहा है। ये आगे मोहन यादव अगर मिसफिट हुए तो ये फिट हो जाएगा, और शायद उसी लिए इसने अपनी रफ्तार बढ़ाई भी, उसी लिए रफ्तार बढ़ाई है। आज ये निंदा उंदा करने से नहीं काम चलेगा। हम लोग निंदा करते हैं, ये हो सकता है आपके चैनल पे मैं अपनी जिम्मेदारी बोल रहा हूँ, लाइव दैनिक के नहीं। अगर किसी बुरा लगे और लगे कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने अपमान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री का, तो ठीक है, कर दे मुझ पे मुकदमा। हम बैठे हैं, हम सार्वजनिक रूप से बैठे हैं, हम आईटी सेल के अंधभक्तों जैसे फेक आईडी वाले नहीं हैं। घर में 3 कुंडी बंद करके और बहन बेटियों की इज्जत उछालो। आप इस पूरे इकोसिस्टम को देखिए विवेक, पूरे इकोसिस्टम के बारे में मैं बात करता हूं। ये एक मंत्री है, अभी आपने देखा, उसके पहले हिमांशी, शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, जिसकी 6 रोज पहले शादी हुई थी, उसके साथ इस देश को खड़ा होना चाहिए था, उसके आंसू पोंछने चाहिए थे। उस पर क्या क्या नहीं, और ऐसे ऐसे हैंडल से हुआ है जिनको भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज फॉलो करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज फॉलो करते हैं। उन्होंने हमारी उस बेटी बहू जो कहिए उसके चारित्र की हत्या की, कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। ये घिनौने जो कीड़े हैं 2 टके के, इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। उसके बाद बढ़िया, मैं बार बार क्यों कहता हूं, ये विजय शाह नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम दरिंदों का है, गंदे लोगों का है, नाली के कीड़ों का है ये। उसके बाद विक्रम मिश्री पे आइए। विक्रम मिश्री विदेश सचिव, विक्रम मिश्री के परिवार, बेटी, पत्नी, फोटोग्राफ डाल डाल के कैसे अटैक हुआ है,
पूरा इकोसिस्टम कौन था? वही इकोसिस्टम था। ऐसे लोगों ने वो कैंपेन शुरू किया जिनको फिर बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े चेहरे फॉलो करते हैं। और उससे भी शर्मनाक हिमांशी हिमांशी के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, मनीष भी हैं, आप भी हैं, आप लोग पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, बताइए जरा एक नेता जो आया हो, सामने आया हो, कौन है ये कीड़े मकोड़े, कैसे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बिटिया को, हमारी बहू को कैसे अपमानित कर रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। इन गिद्धों की टोली जब ये निकलती है, कोई भाजपाई नहीं आता है, ये इंजॉय करते हैं। ये इसलिए मैं करूं, मेरा आरोप है इंजॉय करते हैं। अगर इंजॉय नहीं करते तो कैसे? ये भले क्या बस में कागज बिहार संघ में क्या बताया जाता था, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं और स्वदेश का प्यार नहीं, ये संघीय स्कूल में रटाया जाता था। अरे जिसमें अपने बहन बेटी की इज्जत के लिए खड़े होने का साहस नहीं है, इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से उन गिद्धों की टोली के पीछे खड़ा है। उसके बाद दूसरा, जब विक्रम मिश्री के परिवार पे आया, विदेश सचिव पद से ही गुजरते हुए विदेश मंत्री बना हुआ शख्स आज है, नौकरशाह रहा हुआ शख्स है। वो उस पद पे रहा हुआ व्यक्ति, वो तक नहीं खड़ा हुआ, वो नहीं खड़ा हुआ अपने विदेश सचिव के लिए, वो नहीं खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी, जिसे रोज प्रेस के सामने, मीडिया के सामने भेज रहे थे, क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते थे देश को, आपके फैसले ब्रीफ करने के लिए वो अफसर जाता था। इस पूरी सरकार में अगर सबसे काबिल अफसरों में से कोई होगा, 2-4 काबिल हैं, उसमें से अगर एक अफसर है तो वो विक्रम मिश्री। छोड़ दिया मोदी को बोलना चाहिए था कि कौन है हमारे अफसर को गाली दे रहे हैं, उसके परिवार पर हाथ डाल रहे हैं। 8000 एक्स हैंडल एक दिन में ब्लॉक करवाया था ना, 8000 एक्स हैंडल, वायर बंद करवाया, चैनल बंद करवाए। हम लोग हर दिन खतरे पर रहते हैं कि आज बोल रहे हैं कौन सा वीडियो आखिरी होगा, कौन सा नहीं होगा, लेकिन एक भी ट्विटर हैंडल बंद करवाए, एक भी एक्स हैंडल बंद करवाए विक्रम मिश्री पर, क्योंकि वो उनके पालतू कीड़े हैं। वो सब जानवर कहने में जानवरों का अपमान मुझे महसूस होता है कई बार, कि जानवर का अपमान मैं कर दूंगा अगर जानवर इनको कह दिया तो। विक्रम मिश्री के साथ जो अपने अफसर के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उसके परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा हो, चिरहरण हो रहा हो, वो अपने परिवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उसके मंत्री यही करेंगे। ये इसीलिए मैं, ये विजय शाह नहीं है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम का एक छोटा सा प्यादा है ये। इस इकोसिस्टम को समझना है। इसने क्या कहा, मोदी तो नंगा नहीं कर सकते थे, नंगा नहीं हो सकते, नंगा नहीं कर हाँ, मोदी तो नंगा नहीं हो सकते थे। मैं इस खबर से जुड़ी खबर नहीं है, मैं बताऊं, आप अभी सर्च कीजिएगा, कर्नाटक की खबर है। कर्नाटक में एक भाजपा नेता पर एफआईआर हुई है, किस लिए पता है? एक महिला के गेट पर जाकर के कुछ विवाद हुआ, तो उसके गेट पे खड़ा होकर के उसने पूरा कपड़ा उतार दिया और अपने प्राइवेट पार्ट को उसको दिखाया, फोटो भी है। तो ये कपड़ा उतारने, कपड़े के नीचे की बात करने में, बिलो द बेल्ट बात करने में ये महारथी है सब। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन एंटायर घटिया साइंस जो है ना, घिनौना साइंस, एंटायर चरित्रहीनता साइंस, वो विषय हमने देख लिया है। उस विषय में बहुत सारी डिग्रियां हैं भाजपा में, बहुत सारी डिग्रियां हैं, और बहुतम बटी। आज उस बेटी को सोफिया कुरैशी कौन है? सोफिया कुरैशी आज इस देश के आर्मी की फेस है। फेस इसलिए नहीं है, आर्मी चीफ भी हैं, हमारे एयरफोर्स के चीफ है, नेवी के चीफ है। वो भारत को दिखाती है, भारत की रूह का प्रतिनिधित्व करती है सोफिया कुरैशी। उसकी पीढ़ियां, उसके चरण जहां पड़ जाएं, ये धूल अगर टच कर लेंगे, वो धूल, उस धूल में समझ लो आप कि वो धूल गंदी हो जाएगी। ये उसके भी हकदार नहीं है कि जिधर से गुजर जाए। फौज में वो है पति, सोफिया कुरैशी का पति, वो आर्मी का अफसर, पति पत्नी दोनों आर्मी में ऑफिसर हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने, जब महिलाओं के कमीशन की बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया कुरैशी का एग्जाम्पल दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सोफिया कुरैशी को सल्यूट किया गया था। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने सोफिया कुरैशी का सम्मान किया है।
सोफिया कुरैशी के पिता इस देश की सेवा किए, सोफिया कुरैशी के दादा इस देश की सेवा किए, सोफिया कुरैशी के दादा के जो वो थे और दादा हाँ, उनकी झांसी की रानी के साथ पत्नी झांसी की रानी के साथ रही। आप बताओ 1857 से लेकर के 2025 तक, 1857 से इनका तो जिंदगी में 2 साल का इतिहास नहीं है कि गौरव में 2 साल 2 दिन 2 घंटा 2 मिनट का इतिहास जिसका गौरवशाली नहीं है, वो लोग उसको बता रहे हैं जिसका 250 साल का गौरवशाली इतिहास, 250 साल का गौरवशाली इतिहास। उसके सामने खड़े अगर हो जाओ तो मान लो कि मोक्ष मिल गया। वो अमित शाह ने कहा था ना, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना भगवान बोल लेते तो स्वर्ग मिल जाता। सोफिया कुरैशी के सामने विजय शाह जैसे अगर ये घिनौने लोग खड़े हो जाए ना, तो इनको उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, अगर इतना भी मौका मिल जाए। हालांकि ऐसे व्यक्ति तो खड़े भी सामने नहीं होने चाहिए। आभामंडल धूमिल होता है किसी जाबाज का, ये उस लायक नहीं है। लेकिन ये सामने खड़े हो जाए तो इनकी 7 जन्में, इनकी 7 पुश्तें स्वर्ग से प्राप्त करेंगी, स्वर्ग प्राप्त करेंगी अगर सामने खड़ा होने का मौका मिल जाए। उस बहन के बारे में बोलने वाला है जिसका 250 साल का इतिहास है इस देश की सेवा का। मैं आज इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने एक कार्यक्रम में अपने यहां भी कहा, भाजपा को एक डिमांड लोगों को करनी चाहिए, और भाजपा से मेरी डिमांड आज है इसी प्लेटफॉर्म से, और पहले मैं कर चुका हूं। भाजपा को बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जरा भाजपाइयों में वो सूची जारी करे जिनके परिवार में फौज में कोई हो, ऐसी सूची, ये सूची जारी कर दे भाजपा के नेताओं में जिनके परिवार में फौज में हो, जिनके परिवार ने शहादत दी हो, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य ने, किसी भी जनरेशन ने 48 में, 61 में, 65 में, 71 में, करगिल में कभी शहादत दी हो। ऐसे लोगों, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तिरंगा यात्रा में मैं चलूंगा, ऐसे भाजपाइयों की सूची जारी करो, दिखाओ कितने भाजपा इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले। अंग्रेजों से कितने लड़े, मुगल बतियाते हैं, मुगलों से कितने लड़े, जरा बता देंगे अपनी 10-12 पीढ़ी पहले जाकर के कितने मुगल से लड़ने वाले थे। कौन मंत्री है राजस्थान में? हम नहीं इस पीढ़ी पर दोष देना चाहते, हम इस जनरेशन पर, अतीत है, लेकिन इतिहास में घुसते हैं। कौन है डिप्टी सीएम? मुगल के दरबार में जो था उसी का वंशज डिप्टी सीएम है राजस्थान में। ये एक अलग अलग ब्रीड होती है, अलग डीएनए होता है, जो हर सत्ता में किसी दौर में जो सत्ता में होता है उसके चरण चाट होते हैं। ये अलग ब्रीड है। मैं कह रहा हूं, चुनौती है मेरी, जारी करें। अंग्रेजों से लड़ने वाले कितने के वो हैं, जारी करें। और जारी करने में एक मैं फिर स्टार लगा के टर्म एंड कंडीशन लगा देता हूं, आयातित नहीं जारी करेंगे, ओरिजिनल जारी करेंगे, ओरिजिनल। क्योंकि आयातित ही तो सब हैं, उधार के सिंदूर पर तो श्रृंगार किए घूम रहे, और भाषण में 22 मिनट में सिंदूर की परिभाषा समझा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में कितना नेता ओरिजिनल है, कितने सांसद ओरिजिनल हैं? 240 में सांसद ओरिजिनल गिनवाए जाए एक बार। तो जो मूल ओरिजिनल हैं संघ भाजपा की नर्सरी से निकले हुए, जरा वो दिखा दें कि फौज में कितने के परिवार में है, कितने के परिजन शहादत दिए हैं, कितने परिजन अंग्रेजों से लड़े हैं, कितने परिजन मुगल से लड़े हैं, कितने के तुर्कों से लड़े हैं, और कितने उसके पहले लड़े हैं। चले जाएं उससे मतलब हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो कुंवर शाह ने जो कहा वो बयान हम बार बार चला सकते हैं ताकि टीआरपी आए, लोग ज्यादा देखें, लेकिन इतने शर्मनाक बयान है कि हमको चलाने में भी उसको बार बार डर आता है। इसलिए हमने एक बार ही चलाया, जिनको देखना है वो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्योंकि सोफिया कुरैशी सिर्फ भारत की सेना की एक ऑफिसर नहीं है, बल्कि भारत की वो पहचान है, भारत की साख है। वो जिस तरह से आशीष बता रहे थे, भारत की आत्मा, और उन्होंने जो परिभाषा दी सेक्युलरिज्म की और संविधान की, वो अपने आप में भारत को बचाने के लिए बहुत काफी है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम लगातार पाकिस्तान में जो चल रहा है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी ऐसी बातें नहीं कही गई जो बातें भारतीय जनता पार्टी के
मंत्री ने कही है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। इससे शर्मनाक बात तो कुछ हो नहीं सकती है। मनीष, देखिए, जो ट्रोल आर्मी जिसकी बात आशीष कर रहे थे, ट्रोल आर्मी को छोड़ दिया, आपने कहा दिया कि पाकिस्तान, ट्रोल आर्मी और पाकिस्तान दोनों ने इस तरह की बातें नहीं कही। सोफिया कुरैशी के बारे में जो बीजेपी के मंत्री ने कहा है, एक महिला का अपमान है, सेना का अपमान है, मुस्लिम का अपमान है। मुस्लिम और महिला छोड़ दीजिए, तो सेना का अपमान है। इसको सेना के अपमान से हमें देखना होगा कि जिसको धर्म विशेष के आईने से बीजेपी के नेता अभी भी देख रहे हैं। रही बात जो आशीष विजय शाह के अतीत में जाके कर रहे थे, तो जब आशीष इसका जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में, बिहार बीजेपी में एक नेता की वापसी हुई है, जो आशीष उदाहरण दे रहे थे कि देखिए शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर टिप्पणी कर दिया। तो मुझे याद आया कि लाल बाबू शर्मा, आशीष भी अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अतीत में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 2017 में एक घटना हुई थी बिहार विधानसभा के अंदर, विधानसभा जो विधानमंडल का परिसर है उसके अंदर, नीरज बबलू जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी नूतन सिंह का हाथ उस समय जो बीजेपी के एमएलसी थे लाल बाबू प्रसाद ने पकड़ लिया था, हाथ पकड़ लिया था। उस पूरे मामले पर लाल बाबू प्रसाद उस समय सुशील मोदी के बहुत करीबी माने जाते थे। उनको आनंद फानंद में कार्रवाई हुई उन पर, उनको पार्टी से भी निकाला गया, बहुत दिन तक उनको, मतलब वो फिर एमएलसी भी नहीं बन पाए। लेकिन अभी बिहार चुनाव आ रहा है, तो अभी थोड़ी दिन पहले ही सूचना लगी कि लाल बाबू प्रसाद भी सक्रिय बीजेपी में सक्रिय हो गए। जिस बीजेपी में अभी नीरज बबलू मंत्री हैं, जिस बीजेपी के वो विधायक है, जिनकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया विधान परिषद के अंदर बीजेपी एमएलसी ने, तो किस तरीके से बीजेपी के नेता अपने घर के लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। तो ये जो आशीष बता रहे थे कि किस तरीके का चरित्र है, तो उसमें एक उदाहरण मैंने अपने तौर पे उसको जोड़ दिया है कि देखिए राजनीति में कितने निचले स्तर तक ये लोग चले गए या निचले स्तर तक चली गई है राजनीति। रही बात सोफिया कुरैशी की बात, तो आशीष ने भी बहुत कुछ बता दिया, और सोफिया कुरैशी के बारे में बताने की कोई जरूरत बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा की इस्तेमाल की गई है और जिस तरीके से उस पूरे मामले को अलग अलग तरीके से मोड़ा जा रहा है, अब पाकिस्तान में कहाँ घुस के मारने की बात हो रही थी और कहाँ अब उन सब चीजों को डिफेंड किया जा रहा है। मैं कल जब मतलब सीज फायर हुए, अब तो कह सकते हैं कि 3 दिन हो गया, लेकिन 3 दिन में 2 दिन जो है वो ड्रोन अटैक सीमा पर हुई है, जो भारत की सीमा है उस पे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसको मीडिया में भी उस तरीके से महत्वपूर्ण नहीं दिया है, सरकार ने भी उसको महत्वपूर्ण नहीं दिया। जब कभी बात अगर ड्रोन अटैक की हो रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए बॉर्डर पे जो है वो फायरिंग नहीं हो रही, तो क्या सीज फायर में बॉर्डर पे ही फायरिंग नहीं हो, ये एक सीज फायर में एक कंडीशन है आशीष, या फिर ये लगता है कि सीज फायर सिर्फ एक पेपर पे है या मौखिक चीज है, वास्तव में कुछ और चल रहा है? और जहां तक बात हो रही है कि बीजेपी के नेताओं को जो इस तरीके से कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरा मानना है कि इस पूरे मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं से बैकफुट पर है, इसलिए आज तिरंगा यात्रा भी निकला। और जमीनी स्तर पे हम जब देख रहे हैं, जब लोगों से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, जो हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर माने जाते थे, जिनको हम लोग अंधभक्त भी कई लोग कहते थे कि अंधभक्त है, उनके भी दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आशीष से भी बहुत लोगों की बातचीत होगी। आशीष, इस पूरे मामले पर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या उसमें रहा? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, 2 लाइन की कहानी है। जो कुछ हुआ है वो भक्त उससे खुश नहीं है, और ये फिर ये तिरंगा यात्रा ये भक्तों को खुराक देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप जनता को बताइए, मैं इसमें एक ही सवाल बस करूंगा, इतना बहुत है, इस देश की जनता को क्या आप बुद्धिहीन मानते हैं? इस देश की जनता को ये तिरंगा यात्रा इस बात को साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों को, जनता को बुद्धिहीन मानती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस देश का नागरिक जीत और हार में अंतर नहीं कर पाता, इस देश का नागरिक विजय नहीं समझ पाता है। इस देश का नागरिक, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जब भारत जीतता है ना, तो वो अपने आप जुलूस निकाल लेता है, वहां भाजपा का नेता झंडा बैनर नहीं मंगवाना पड़ता है, पटाखा रखे रहता है, वो 12 महीने फोड़ने के लिए निकल जाता है, चौराहे और सड़कों पे भीड़ हो जाती है, तिरंगे आ जाते हैं, वो भाजपाई सप्लाई नहीं करते तिरंगे,
न ये इंतजार रहता है कि जेपी नड्डा महासचिव की बैठक बुलाएंगे, फैसला करेंगे, तब तिरंगा लेके जश्न मनाएंगे भारत पाकिस्तान के मैच में भारत जीता है। तो ये क्यों क्यों करना पड़ रहा है? अगर जो इस भारत की आकांक्षाएं थी वो आकांक्षाएं पूरी हुई होती ना, तो स्वतः स्फूर्त इस देश की सड़कों पर तिरंगे लहरा रहे होते और लोग तिरंगा लेके निकले होते। वो नहीं निकले हैं और भक्तों को डोज चाहिए, खुराक, हैवी डोज। इसलिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें मोदी चालीसा पढ़ी जाएगी। मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रात में 2 घंटा सोचा तो नाम रखा। बताइए कितना कंट्राडिक्शन है। मैं तो कहता हूं अपोजिशन इस देश का एकदम निकम्मा नाकाबिल है। नहीं, इनकी यात्रा पीछे पीछे की यात्रा निकाल दो। अब बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश की एक गोदी मीडिया, उसको गोदी मैंने नाम हटा दिया, मैं नहीं लेता हूं, मैं गिद्ध मीडिया कहता हूं। गिद्ध मीडिया, ये नोचने के लिए रहते हैं सब। ये गिद्धों की टोली बताई जब ऑपरेशन सिंदूर नाम आया, मोदी जी ने रखा। मोदी जी ने नामकरण तो कर दिया था और सीज फायर विक्रम मिश्री ने किया और डीजीएमओ ने किया। देश का फैसला डीजीएमओ विक्रम मिश्री कर रहे हैं, नामकरण के लिए रखा है हमने मोदी जी को। 143 करोड़ देशवासियों ने नामकरण के लिए पंडित जी चुना है। वाह मोदी जी वाह। तो फिर नामकरण ही करवाइए, बोर्ड लगवा दीजिए पीएमओ के बाद, बच्चा जन्म लेते ही संपर्क करें, नामकरण यहां होता है, लगवा दीजिए तीर। नामकरण का श्रेय सब कुछ। एक व्यक्ति ऐसा इस देश को मिला जिसे श्रेय के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सबका किया धरा। अरे अगर इस डिबेट का श्रेय लेना हो, इस डिबेट से 10 वोट बीजेपी मोदी जी बढ़ने वाला हो तो इस डिबेट का श्रेय ले लेंगे। श्रेय सब चाहिए। सीज फायर के बाद मुंह दिखाने की हालत नहीं थी तो डीजीएमओ, जितने बयान आए हैं, डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था तो हम तैयार हुए। डीजीएमओ से बात हुई, डीजीएमओ ने कहा सीज फायर के लिए। ये बताए ना, डीजीएमओ सीज फायर का फैसला कर लेगा और डीजीएमओ उसके बाद क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा कि साहब आप ऐलान कर दीजिए, हमारे वाले नामकरण में व्यस्त हैं, हमारे वाले नामकरण में व्यस्त हैं, हमारे वाले नामकरण कर रहे हैं, आप ऐलान कर दीजिए। क्या मजाक बना रखा है। विक्रम मिश्री डीजीएमओ, जहां पर चेहरा दिखाने, जहां फेस लॉस हो जाता है, चेहरा नहीं दिखाने की हालत होती है, वहां किसी छोटा छोटा जो भी है उसको आगे कर दो, उसको लोग गाली दे करके क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। बस क्रोध खत्म करने की कोशिश है, क्रोध खत्म हो जाए। वो क्रोध खत्म होने के बाद फिर टेलीप्रॉम्प्टर और स्क्रिप्ट के साथ फिर अवतरण हो जाता है। हो गया ना अवतरण, क्रोध खत्म हो गया। भक्तों ने विक्रम मिश्री को, एएनआई के हिसाब से अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने जो अपना जो ये बयान है वो 24 घंटे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। देश के संबोधन के हिसाब से जो बातें एएनआई में फ्लैश हो रही थी, लगभग वही बातें उन्होंने बोली है। तो ये अपने आप में आपको 24 घंटे लग गए। उस बीच में ट्रंप ने आपके बोलने से 15 मिनट पहले बयान दे दिया। इतना बड़ा मतलब इस देश में मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है। इतने सीरियस सिचुएशन में आप देखिए कि एक कर्नल सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम है, वो देश की पहचान बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज देने में के लिए रखी गई कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, किसी तरह का दुराव नहीं है। और आपकी पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री बोल रहे धर्म पूछकर मारी गई गोली। ये चल क्या रहा है। एक आखिरी लाइन बस कहूंगा कि हम तो जब कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेते हैं तो हम उसके साथ मुसलमान तो जोड़ते ही नहीं है और जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेना में कोई धर्म नहीं है, सेना में सिर्फ भारतीय है। वो मुझे गर्व है कि अगर वो मैं बहन उसको बोलता हूं तो मुझे प्राउड फील होता है। ये इम्तियाज का क्या धर्म था? अपने घर पे सीमा प्रहरी लिखा था, शहीद इम्तियाज, जिसके श्रद्धांजलि देने के लिए वक्त नहीं था नीतीश कुमार के पास। शहीद इम्तियाज ने जो लिखा सीमा प्रहरी घर पर, क्या था? उसके घर का वो जो पत्थर है ना, वो पत्थर पूजने लायक हो चुका है। कहते ना पत्थर में भगवान होता है, तो अगर पत्थर में भगवान होता है तो उस पत्थर में भगवान है। मेरा भगवान तो है उस पत्थर में, बाकी इनका नफरतियों का हो चाहे ना हो। उस सीमा प्रहरी जिस पत्थर पे लिखा है ना, जिस पे उसने अपने घर का नाम लिखा सीमा प्रहरी, उस पत्थर को माथे पर लगाइए,
तो आपका जीवन धन्य होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसने सीमा प्रहरी हुए इम्तियाज बता दो, इनके भाषण तो आतंकियों भाई हो जाएगा। वो शेख बंगाल में शहीद हुआ, जी भाई दूसरा भाई वो भी तैनात था, वो भाई वर्दी में आया, सुपुर्दे खाक करते वक्त वर्दी में आया और क्या बोला, क्या बोला, ये धर्म, और कहा ना कोई धर्म नहीं, कहा जो बंगाल के शहीद शेख का भाई जी कि कोई धर्म नहीं है हमारे फौज में, कोई धर्म नहीं है, हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत के लिए मरेंगे। इन्हें क्या पता है, सिक्योरिटी लिए लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी में हैं, सुबह शाम पैसे से आकंठ भरे हुए हैं, सुख सुविधाओं भोग रहे हैं। दिन भर दिमाग में जो गंदगी रहती है वो मंच पे आई जाती है कि दिमाग में क्या क्या गंदगियां चलती हैं, वो सब आई जाती है, कपड़ा लत्ता हेन तेन बिलो द बेल्ट जो सोचते हैं, जो देखते होंगे दिन भर, जो सोचते होंगे वही सब मंच पे कभी कभी बोलते हैं ये सब। इन्हें क्या पता सेना आर्मी, तभी तो मैंने कहा था कि बताओ जरा कितने लोग सेना आर्मी में है। तो इतना एक सेना कोई धर्म नहीं है, ये जाएं, ये लोग इम्तियाज के घर के बाहर जो पत्थर लगवा रखा उस पे माथा टेके तो इनका इन लोगों को भला हो जाए, कुछ जाए। जी जी। तो आशीष जो मनीष आशीष जो कह रहे वाकई में आप मंदिर और इतने विशाल विशाल और वैभवशाली चीजें बनवा रहे हैं, लेकिन घर के बाहर इम्तियाज अपने घर के बाहर सीमा प्रहरी लिखवा रहा है और आप उसकी सेना के इतने बड़े अफसर की आप अपमान करें। अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही, कान में विश्वास नहीं हो रहा कि कोई नेता इस देश का आखिर बोल कैसे सकता है ऐसा। आखिर ये किस तरह की, आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता किस तरह की है कि क्या, आखिर क्यों ऐसा, इस जुबान कैसे, और लोग ताली बजा रहे हैं। यानी समाज में इस तरह के लोगों की पूरी तरीके से पैठ बनी हुई है कि जो मंच पर बैठे हुए, मंच के सामने बैठे हुए और खुलेआम बोल रहे संविधान की शपथ लेने के बाद। देखिए, मैं जब इन सब बातों को देखता सोचता हूँ और समझता हूँ तो मुझे याद आता है, कई बार नोटबंदी भी आ जाती है कि नोटबंदी हुआ था तो क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग इस देश की जनता को एक तरीके से बंधुआ मजदूर समझ लिए। उनको पता है कि वो कुछ भी करेंगे, कोई भी फैसला अगर लेगी, गलत हो या सही हो, गलत होगा तो भी उनके साथ पब्लिक जुड़ेगी। आप देख लीजिए ना, किसानों का आंदोलन हुआ, तमाम तरह के चीजें हुए, कभी भी किसान का आंदोलन में हालांकि उन्होंने वापस लिया, लेकिन इस तरह के जो लोग थे इनको लगता है कि एक तरह से पब्लिक को अपनी बात थोप दे और पब्लिक उनके साथ पर भी खालिस्तान बोल दिया, खालिस्तानी। आशीष आपको भी मालूम है, खालिस्तानी बोले, खालिस्तानी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा, नेताओं ने तो क्या क्या बोला, कंगना रनौत को सुन लीजिए क्या क्या बोला। अब क्या क्या बोला वो तो रिपीट भी नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म पर कई शब्द ऐसे हैं कि मतलब आबरू लूटना, इज्जत लूटना, क्या वहां हो रहा था, क्या क्या बोला। और तो छोड़िए, वही जिनकी बात कर रहे हैं आप, विश्वगुरु, उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए मरे हैं क्या? 700 किसानों की शहादत पे अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहते हमारे लिए मरे हैं क्या, तो फिर पहले तय कर लीजिए कि आपके लिए इस देश को करना है या देश के लिए करना है, भारत के लिए करना है। इस देश के लोगों को आपके लिए करना है या भारत के लिए करना है, ये तय कर लीजिए। खैर, ये चर्चा हम लोग उसी मुद्दे पे थे जो सोफिया पर, मैं तो सोफिया को, फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, मेरी उस बहन को जितने सलूट हो सकते हैं आप सबको, एक निवेदन है सबसे, ये कैंपेन चलाइए, ऐसे लोगों को जवाब दीजिए। इनको ये पता चलना चाहिए कि देश अपनी बहन के साथ है, ऐसे निकृष्ट घटिया टाइप के लोगों के साथ नहीं। ये मैसेज इनके लिए, और कोई इलाज नहीं। इनका उपचार एक है कि देश खड़ा हो, देश बताए। अगर देश बता दिया, देश खड़ा हुआ और देश बता दिया कि हम अपनी बहन के साथ हैं, वो हमारी बहन है, वो हमारे देश की बेटी है, तो ऐसे लोगों का वही इलाज हो पाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों से तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने एग्जाम्पल भरे पड़े, क्या उम्मीद करें। जी, तो आशीष हमारे साथ जुड़े, मनीष हमारे साथ जुड़े, और हमारे जो दर्शक है और उनको बता दें कि हमने जो चर्चा की है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और इस चर्चा के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश का मनोबल किस तरह से गिराने की कोशिश हो रही है, और कोशिश कौन कर रहा है ये आपके सामने है।
सोफिया कुरैशी पर जिस नेता ने यह बयान दिया है, वो बयान हम आपको इसलिए बार बार नहीं सुना रहे क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक है, और हम चाहेंगे कि आप भी एक बार सुनकर सिर्फ याद रखिए कि किसी नेता ने देश की सेना का अपमान किस तरीके से किया था। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। Thank you.